वक्त तरमीमी बिल के हवाले से इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चेयरमैन मौलाना तौकीर रजा से सलाम टीवी ने खास बातचीत की। उन्होंने मरकजी हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया, साथ ही उन पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया जिन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया है। साथ मौलाना तौकीर रजा साहब मौजूद हैं। हज़रत, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। दूसरी सबसे अहम चीज़, आपने ईद से पहले एक बयान दिया था कि मुसलमान नए कपड़े ना पहने, क्या मकसद था उस बयान के पीछे? नहीं, नए कपड़े ना पहनने से मेरा मकसद ये था कि जैसे गाज़ा में जो कुछ हो रहा है, बच्चे ख़वातीन शहीद हो रही हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं, ऐसे ही हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर इस किस्म के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, पुलिस बराह रास्त गोलियां चला रही है। इन हालात में हमें इस तरह ईद मनाना चाहिए जिस तरह किसी के घर में मैयत हो, उस घर के लोग जिस तरह ईद गम का माहौल। हाँ, तो एक तरह से गम का ही माहौल है। तो अगर मेरे भाई के घर में गम का माहौल है या मेरे पड़ोसी के घर में गम का माहौल है, तो उसके गम में मुझे बराबर का शरीक रहना चाहिए। तो इसलिए रमज़ान रोज़ों का तोहफ़ा है ईद, तो ईद तो मनाई जाएगी, लेकिन नए कपड़े और वो जो खुशियाँ मनाई जाती हैं, वो जो मेले और तमाशे किए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये बात मैंने कही थी और काफ़ी हद तक लोगों ने उस पर गौर भी किया और उस पर अमल भी किया है। तो कहा यह जा रहा था कि आपने जो कहा कि अब कहीं ना कहीं इसको आप वक्फ बिल से भी जोड़ रहे हैं, उस पर जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं मुसलमानों पर, उसको लेकर इस तरीके की बात हुई है कि 30 रोज़ों के बाद ईद आती है, तो ईद में भी अगर इस तरीके के बयान होंगे, लोग ईद नहीं मनाएंगे और कपड़े नहीं पहनेंगे, तो फिर कैसे होगा? नहीं, ईद मनाए, कपड़े पहने, और ईद का तोहफ़ा आप देख लीजिए कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कितना बेहतरीन तोहफ़ा मुसलमानों को दिया है। आप किसकी बात कर रहे हैं? वक्फ बिल की शक्ल में। मेरा मानना ये है कि कितनी ही मस्जिदें बिला कोई बिल लाए, बिला कोई नोटिस दिए मसमार कर दी गई, बुलडोज कर दी गई। कितने दरगाहें और बिला किसी ऑर्डर के और बिला कोई बिल लाए ये तमाम काम जब कर रहे थे, और कर सकते हो, तुम अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल मुसलसल कर रहे हो, फिर बिल लाने का असल मकसद क्या है, मेरी आज तक समझ में नहीं आया है। आपको एतराज़ किस चीज़? आपने वक्फ बिल का जिक्र किया, तो मुझसे आपको एतराज़ किस चीज़ पर था? जो वक्फ बिल लेके आ रहे हैं उस पर है, या वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उस पर है? किस चीज़ पर एतराज़ था? वक्फ बिल जो ला रहे हैं या जो कुछ भी वो कर रहे हैं, ये ताकत का गलत इस्तेमाल है, और इसके लिए उनका जवाब कोई तलब नहीं कर सकता। इतनी बड़ी ताकत है इस वक्त, लेकिन जिसकी शपथ लेकर आप बैठे हैं, आपने उसके साथ धोखा किया है। ईश्वर की शपथ ली है आपने कि सबके साथ बराबर का सलूक होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, है? और वो जो शपथ ईश्वर के नाम पे ली है, तो ईश्वर के साथ जो धोखा किया जा रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी को अपने इन तमाम चीज़ों पर गौर करना चाहिए। और इनके जितने मुख्यमंत्री हैं, सारे के सारे एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं मुस्लिम विरोध में, कि जो जितना बड़ा मुस्लिम विरोधी होगा वो उतना बड़ा हिंदुत्व का नेता होगा। तो हिंदुत्व के नेता सबसे बड़े नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी अपने ईश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं, मेरे देश के साथ और मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं वो बात की बात है। पहले अपने ईश्वर को वो धोखा दे रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। वक्फ बिल पे एतराज़ किन किन चीज़ों पर है आपको? वक्फ बिल जो लेके आया जा रहा है, क्या एतराज़ उसमें आएगा कि जो है मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, खानकाहें छिन जाएंगी, इस तरीके के? और सरकार का ये कहना है कि इनमें से कुछ नहीं छिनने वाला, कुछ भी नहीं होगा। जो जेपीसी के चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल, वो भी इस बात को कह रहे हैं। सरकार ने कल बोला कि नहीं, ये सब झूठ है, कि ऐसा कुछ नहीं वाला, सिर्फ मुसलमानों को जो है बरगलाने की, उनको गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हो रही है। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि
ایک طرف آپ کھلی دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کپڑوں سے پہچان کروا رہے ہیں، دنگے مسلط کروا رہے ہیں، مغلوں کا نام لے کر، پاکستان کا نام لے کر اور دیگر چیزیں اٹھا کر مسلمانوں کے خلاف ہندو سماج کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ مسلمانوں کے اتنے ہمدرد ہو جاتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ بل لے کر آتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھلائی ہوگی، اس سے مسلمانوں کا بڑا کام ہو جائے گا، فلاح و بہبود ہو جائے گی۔ تو آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ان کا ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہیں، ہماری درگاہیں، ہماری جائیدادیں۔ میں کہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ بس 2 گجراتی بیچنے میں لگے ہوئے ہیں دیش کو، 2 گجراتی خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری جائیدادیں جو ہیں اب یہ بھی بیچنے کو بچا بھی کیا ہے، سب کچھ تو بیچ چکے ہیں، سب کچھ پرائیویٹائز کر دیا ہے۔ تو وقف بل جو لائے ہیں، یہ بل انشاءاللہ واپس ہوگا۔ کیسے واپس ہوگا؟ نہیں، اس کا بھرپور ویروਧ کیا جائے گا اور اس بل کو واپس لینا ہی پڑے گا، اور جن لوگوں نے اس بل کی حمایت کی ہے وہ بھی اس کے جواب دہ ہوں گے اور ان کا بھی جواب طلب کیا جائے گا۔ آپ ابھی لوک سبھا میں تو پاس ہو گیا، راجیہ سبھا میں بھی نمبر ہے، ناگا سبھا میں پاس ہو جائے گا، پھر تو قانون بن گیا۔ تو آپ قانون کی مانیں گے یا کاغذ کی؟ کس طرح آپ اپنے طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں کو دباؤ میں لے کر، لالچ دے کر، جو لوگ اس کے فیور میں نہیں تھے ان پر دباؤ بنا کر یا لالچ دے کر انہیں اپنے فیور میں کر لیا گیا۔ تو ابھی سپریم کورٹ کا راستہ ہے، ابھی اور راستے ہیں، اور سڑک سے اور سپریم کورٹ تک ہم جو ویروਧ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ آپ کی ناراضگی سے چندر بابو نائیڈو، نتیش کمار، چراغ پاسوان، آر ایل ڈی، جینت چودھری، یہ سبوں کو کہا جاتا ہے کہ سیکولر کہتے تھے، اب یہ پکش میں تھے ویروਧ کو، ان لوگوں کے لیے آپ کو کیا کہنا ہے؟ نہیں، سیکولرزم تو بہت بڑا دھوکہ ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ سیکولرزم سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور اندر سے اگر دیکھا جائے تو مجھے کوئی سیکولر لگتا ہی نہیں ہے۔ سب اپنے اپنے مفاد کی راجنیتی کر رہے ہیں۔ تو اس میں تو دونوں شامل ہو گئے، ہندو بھی، مسلمان۔ تمام کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان ہندوستان کی راجنیتی کا کیندر ہے۔ جو مسلمان کا مخالف ہے وہ بھی مسلمان کے بغیر راجنیتی نہیں کر رہا ہے، وہ مسلمان کو گالی دے کر راجنیتی کر رہا ہے مسلمان کے نام پر، اور جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ مسلمان کا حمایتی بن کے مسلمان کا استعمال کر رہے ہیں اور راجنیتی۔ مسلمان کے بغیر ہندوستان میں سیاست نہ وپکش کر سکتا ہے نہ پکش کر سکتا ہے۔ تو وپکش میں تو 200 لوگ، اسی وجہ سے ہم 2 پارٹوں میں چکی میں پیسے جا رہے ہیں، اور ہم اسی وجہ سے تکلیف میں اور پریشانی میں ہیں۔